मुझे समझ में आ चुका था कि मैं किसी नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में आ चुकी हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे इससे निकलने के उपाय बताएं। अब क्योंकि वो एक वेलनेस सेंटर था, तो उन्होंने मुझे एक इंसान के अंदर के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कारण भी बताए और उनसे बाहर कैसे निकला जाए ये भी समझाया। सबसे पहला उपाय, जो एनर्जी आपकी नहीं है उससे अलग हो जाएं। पॉजिटिव एनर्जी के पास जाना एक महत्वपूर्ण तरीका है ऐसी स्थितियों से बचने का जो आपके अंदर नेगेटिव भावनाओं को उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी इस बात से आ गई कि आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी की बहुत बुराई की है। अब क्योंकि बुराई करना एक गलत बात है, तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी ने घर कर लिया। ऐसी स्थिति में आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसे इंसान से दूर हो जाना है जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी लेकर आए और आपको केवल अपनी पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है। दूसरा उपाय, चक्र बैलेंस करने वाले मेडिटेशन करें। दोस्तों, हमें पता है कि मेडिटेशन कितना जरूरी है हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर और मन को और हमारे अंदर के हर वाइब्रेशन को स्थिर करने के लिए हमें चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हम अपने शरीर के मुख्य चक्र स्थानों पर ध्यान केंद्रित कर अपनी एनर्जी को संतुलित करते हैं। चक्रास के बारे में अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जैसे रूट चक्र रीढ़ की हड्डी के बेस पर है, नारंगी रंग का सैक्रल चक्र पेल्विक एरिया में है, पीला सोलर प्लेक्सस चक्र पेट में है, नाभि के ऊपर, हरा रंग का हार्ट चक्र दिल के केंद्र में है, नीला थ्रोट चक्र गर्दन पर है, गले में, बैंगनी रंग की थर्ड आई चक्र आपके माथे के केंद्र में है और सफेद क्राउन चक्र आपके सिर के ऊपर है। इन अलग अलग रंगों को अपने मन में इमेजिन करते हुए हर एक चक्र में ध्यान लगाते हुए गहरी सांसें लीजिए। खुद को अनुमति दीजिए कि आप अपनी सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जीज को भी ग्रहण कर रहे हैं। ये आपको चक्रों के साथ एक संबंध विकसित करने में मदद करेगा और निर्धारित करेगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर न आ सके। तीसरा उपाय, अपनी एनर्जी का सामना करें। गुरुजी ने आगे हमें बताया कि आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आप अपने अंदर किसी नेगेटिव इमोशन, जैसे किसी के लिए कड़वाहट, कोई पुराना गुस्सा, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी ना रही हो, या फिर कोई ऐसी बात जो आपके दिल को बहुत बुरी लगी हो, लेकिन आप इसके बारे में किसी को बताए ना हो, तो ये आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी का घर बना सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप माने कि आपके अंदर ये इमोशंस हैं, कि आप या तो किसी पर गुस्सा हैं या कोई जो बात आपको बुरी लगी हो तो उसको भी एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये दिक्कत और बढ़ती रहेगी और कब नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथा उपाय है, अपने दिन में माइंडफुलनेस के पल शामिल करें। आपको अपने मन को अच्छा महसूस कराने के लिए 1 घंटे तक ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ब्रेक्स भी उपयोगी हैं। जब आप भरे विचारों और भावनाओं के साथ काम करते हैं तो आप उसमें ही उलझे रह जाते हैं और अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। दिन भर एक पल रुक जाइए, अपने पैरों को महसूस करिए जब वे जमीन से जुड़े हों। हाथ को अपने पेट पर रखें और 3 बार गहरी सांसें लें। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस आपको जीवन की हर सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करता है। ये आपको अच्छा महसूस कराता है, आपको शांत करता है। माइंडफुलनेस आपको नेगेटिव विचारों को छोड़ने में मदद कर सकता है, आपको वर्तमान पल में पूरी तरह से जुड़ने में मदद करता है, जिसमें कल की चिंता नहीं होती, मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट या कोई उदासी नहीं रह जाती। बस आप होते हैं और एक सच्चाई होती है, एक सुकून होता है। 5वां उपाय, प्रकृति में समय बिताएं। पृथ्वी हमारे पास सबसे शक्तिशाली और मुफ्त एनर्जी हीलर में से एक है। अधिकतर प्रकृति के स्थानों में नेगेटिव आयंस भरपूर होते हैं, जो अपने नाम के विपरीत हमें पॉजिटिव एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट बाथिंग बहुत लोकप्रिय हो गया है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड रखता है और अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखता है। लेकिन आपको इससे जटिल नहीं बनना है। एक शांत पेड़ों से भरे हुए सड़क पर एक नॉर्मल वॉक अक्सर आपकी एनर्जी को बदल सकती है। दोस्तों,
गुरुजी ने आगे बताया कि कैसे हम समुद्र के पास जाकर मन की शांति और सुकून पा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।